स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश। रोज़ की तरह आप लोगों के लिए फिर से न्यूज़ लेके आया हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले हेडलाइन जानते हैं क्या है। सबसे पहला न्यूज़ है, बैंक के रिकवरी एजेंट पर आरबीआई सख्त, इतने बजे कॉल की तो खैर नहीं। इस पे बात करेंगे क्या रूल है पैसे वसूलने का जब अगर किसी ने लोन लिया हो, तो इस पर बात करेंगे। दूसरा न्यूज़ है, यूपी योगी और भाजपा किसान मोर्चा के नेता को जान से मारने की धमकी, पत्र में लिखा 15 दिन में रिजल्ट देखोगे। तो इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद वाला न्यूज़ है, 8,000 रुपये से भी सस्ता मिल रहा है धांसू स्मार्टफोन, हर किसी के बजट में होगा आसानी से फिट। तो इस पर भी बात करेंगे। और एशिया कप में बुमराह की कमी नहीं खलने देगा ये खतरनाक बॉलर, एशिया कप में बनेगा सबसे बड़ा मैच विनर। तो इस पर भी बात करेंगे। और आखिरी न्यूज़ है, रेलवे में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली वैकेंसी। तो क्या है ये न्यूज़, ये भी देखेंगे। तो पहले न्यूज़ पे चलते हैं। तो पहला न्यूज़ है आरबीआई रूल्स के इसमें। तो न्यूज़ पे जाने से पहले बात करेंगे कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के जो आइकन होते हैं नोटिफिकेशन, उसे भी ऑन कर लें, क्योंकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले अपडेट में आ जाएगा। तो चलते हैं अब न्यूज़ पे। आरबीआई का जो रूल है बैंकों के रिकवरी एजेंट के लिए, वो क्या है जानते हैं। जब आप लोन लेते हैं तो उस पर जब रिकवरी एजेंट आपको आके रिटर्न करने को बोलते हैं, तो इस पर क्या रूल है इसके बारे में ये न्यूज़ है। और एनबीएफसी और बैंक के ऊपर क्या है उसके बारे में जानते हैं, नीचे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बकाया कर्ज की वसूली करने वाले एजेंट के लिए नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते। आरबीआई ने इस आशय का एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, एनबीएफसी और संगठित पुनर्गठन कर्मचारी कंपनी एआरसी यह सुनिश्चित करे कि कर्ज वसूली संबंधी उनके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए। आरबीआई ने रिकवरी एजेंट को दी सलाह। आरबीआई ने कहा कि सलाह दी कि विनियमित यूनिट सख्ती से यह सुनिश्चित करेगी कि वे या इसके एजेंट बकाया कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताड़ित या उकसाने से परहेज करें। इसके अलावा आरबीआई ने कर्जदारों को किसी भी तरह की अनुचित संदेश भेजने या धमकी भरा अनजान नंबर से फ़ोन करने से भी परहेज करने को कहा है। शाम 7 बजे के बाद नहीं कर सकेंगे कॉल। आरबीआई के मुताबिक वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल भी नहीं कर सकते। आरबीआई समय समय पर कर्ज वसूली से संबंधित मुद्दे को दिशा निर्देश जारी करता रहता है। इससे पहले भी कहा था कि विनियमित इकाई कर्जदारों को परेशान या प्रताड़ित नहीं करे। आरबीआई ने नया दिशा निर्देश जारी किया। हाल के समय वसूली एजेंट की तरफ से की जा रही अनुचित गतिविधियों को देखते हुए आरबीआई ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह दिशा निर्देश सभी वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी और अखिल भारतीय संस्थाओं पर लागू होंगे। तो आपको बैंक एजेंट या बैंक के कर्मचारी भी फ़ोन करके परेशान नहीं कर सकते अगर आप पे कोई बकाया राशि है। सर, ये तो पहले से ही रूल है, पर अभी एक नया रूल आया है कि शाम को आपको परेशान नहीं कर सकते 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले। तो आप लोग ध्यान रखें कि कोई भी अगर ऐसा कोई एजेंट परेशान करता है तो उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आरबीआई के वेबसाइट पे जाके वहाँ कंप्लेंट किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है, यूपी योगी को धमकी भरा पत्र मिला है। एक बैग में मिले पत्र में भाजपा किसान मोर्चा के नेता देवेंद्र तिवारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। आलमबाग इलाके में रहने वाले भारतीय किसान मोर्चा के नेता देवेंद्र तिवारी के घर बाहर बृहस्पतिवार रात में एक बैग पड़ा मिला। बैग में एक पत्र मिला जिसमें उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई। देवेंद्र की तरफ से तहरीर पर आलमबाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामला की जांच शुरू कर दी है। तो इस पर कोई अपडेट और आएगा तो हम आपको बताएंगे। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है, 8,000 रुपये से भी सस्ता मिल सकता है ये धांसू स्मार्टफोन, हर किसी के बजट में होगा आसानी से फिट। तो अभी 5G आ रहा है तो 4G का जो फ़ोन है वो सस्ते होते ही जाएंगे ऐसे ही। तो ऐसे फ़ोन आप ले सकते हैं, जैसे पोको का C3 है
भारत में आज़ादी का जश्न हर साल कुछ ना कुछ फ्लिपकार्ट पर बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। तो मेनली ये आप अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, क्योंकि 4G फ़ोन कुछ दिन बाद उपयोगी नहीं रहेगा। 5G आने के बाद ये फ़ोन उसी तरीके से हो जाएंगे जैसे 3G सर्विस वाले फ़ोन हो गए थे। तो ये फ़ोन अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं घर में, उनके लिए लिया जा सकता है ये फ़ोन। और अभी थोड़े दिन तो उपयोगी होगा ये फ़ोन। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ है। और फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे या कोई भी बड़ी वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे 4G फ़ोन पे ऑफ़र चल रहे हैं। तो इस तरीके का न्यूज़ जानने के लिए आप और फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे विज़िट कर सकते हैं, आपको सस्ते फ़ोन मिल जाएंगे। 4G के फ़ोन तो बिल्कुल अब सस्ते होने जा रहे हैं। चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है एशिया कप, बुमराह की कमी नहीं खलने देगा यह खतरनाक बॉलर। एशिया कप में बनेगा सबसे बड़ा मैच विनर। तो कौन है ये तेज़ बॉलर, देखते हैं। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते आगामी एशिया कप से बाहर हो गए हैं। बुमराह भारतीय टीम में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक है। ऐसे में इस बड़े टूर्नामेंट में बुमराह का बाहर होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के पास टीम में एक ऐसा गेंदबाज मौजूद है जो कि बुमराह की जगह एशिया कप में कमाल दिखा सकता है। बुमराह की कमी नहीं खलने देगा। कौन है ये गेंदबाज, देखते हैं। जसप्रीत बुमराह को बाहर होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब टीम के पास कौन सा ऐसा घातक गेंदबाज जो बुमराह की कमी पूरी कर सके। इस सवाल का जवाब है युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। पिछली कुछ सीरीज में सभी को दे दिया है। भले ही वो बुमराह जितने बड़े मैच विनर ना हो, लेकिन वो अपने गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया के कुछ बड़े मैच जरूर जितवा सकते हैं। पिछली कई सीरीज में पूरी तरह दुनिया में अर्शदीप का शानदार प्रदर्शन है। जो भी IPL देखते हैं या IPL के मैच को फॉलो करते हैं, अर्शदीप सिंह को ठीक से जानते होंगे। अर्शदीप सिंह एक बहुत अच्छा गेंदबाज है और गति भी उनकी अच्छी है। तो देखते हैं अभी वो क्या करते हैं। आगे कुछ अपडेट आएगा एशिया कप पे तो और ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए। आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगता है वो है रेलवे में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली वैकेंसी। 15 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई। 44,900 तक मिलेगी सैलरी। 102 पदों पर होगी भर्ती। क्या है देखते हैं। कैटेगरी क्या है, JEE 52 पद, टेक्नीशियन 35 पद, अन्य कैटेगरी के लिए 15 पद। सैलरी देखिए, सैलरी होगी 19,000 रुपये से लेकर 44,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। योग्यता 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा है 102 पदों के लिए 18 से 42 के बीच होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस उम्मीदवारों को सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम और मेरिट लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे करें आवेदन। तो आप रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं और ये लास्ट डेट इसका 15 अगस्त तक है। तो जो भी इसके एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पे आते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट भी करें। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलेगा मुझे आप लोगों के लिए न्यूज़ लाने में। और ज़रूर बताएं कि क्या कमी है, उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।